हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कैंपस सर्किट। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 का पार्ट सेकंड, जिसमें हम कोल एंड कंबशन के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि जब हम फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो फ्यूल्स बर्न होते हैं तो क्या क्या प्रोड्यूस होता है, हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उनको मेजर कैसे करते हैं, सारा कुछ आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे फ्यूल्स एंड कंबशन। बात करते हैं फ्यूल क्या है हमारे पास, कंबशन क्या है। मतलब फ्यूल को जब हम कंबशन करते हैं, जलाते हैं तो क्या होता है। फ्यूल एक सब्सटेंस है दैट कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, अंडरगोस कंबशन इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर हम फ्यूल को क्या करेंगे, हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे फ्यूल्स की। फ्यूल्स फर्दर क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस। ठीक है, बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अकरेंस, फ्यूल इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। ठीक है, पहला नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल्स, आर्टिफिशियल और सेकेंडरी फ्यूल्स। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं कि नेचुरल प्राइमरी फ्यूल्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सेकेंडरी फ्यूल्स क्या होते हैं। अगर नेचुरली प्राइमरी फ्यूल्स देखें, वो जो सिंपल नेचर में प्रेजेंट है, नेचुरली प्राइमरी अकरिंग्स होते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल जो हम मिक्स करके बनाते हैं। ठीक है, किनसे, प्राइमरी फ्यूल से, नेचुरल फ्यूल से। ये डिस्कस करते हैं फर्दर इनको, ये है क्या हमारे पास फ्यूल्स। पहला, अगर नेचुरल प्राइमरी या नेचुरल फ्यूल्स या प्राइमरी फ्यूल्स को देखें, ये फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। अब हमारे पास सॉलिड फ्यूल्स क्या होते हैं, अगर देखूं तो जो सॉलिड में प्रेजेंट है, जैसे वुड हो गया, कोयला हो गया, ठीक है, लिग्नाइट हो गया, ऐसे फ्यूल्स को क्या बोलते हैं, हम सॉलिड फ्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, बात आती है लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड नेचुरली फ्यूल्स हो गया हमारे पास, जैसे पेट्रोलियम हो गया या क्रूड ऑयल हो गया। फिर बात आती है गैसेस। गैसेस में नेचुरल फ्यूल्स कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे नेचुरल गैस हो गया। नेचुरल गैस हमारे पास कौन सी होती है, मीथेन होती है, CH4। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पे आर्टिफिशियल या सेकेंडरी फ्यूल्स की। ये भी 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पे सॉलिड होता है, जैसे हमारे पास चारकोल हो गया, कोक हो गया। ठीक है, लिक्विड में हमारे पास पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन। गैसेस में हमारे पास कोल गैस, वाटर गैस, LPG, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अब बात करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, कि एक अच्छा फ्यूल हमारे पास कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर फ्यूल की मैं बात करूं सिंपल से, तो फ्यूल को क्या करना है, फ्यूल को जलाना है। ठीक है, तो फ्यूल सब मतलब हीट देना चाहिए, है ना, जलना चाहिए अच्छे से। ठीक है, एनर्जी अच्छे से दे हमें। ठीक है, तो अगर हम देखें कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी अच्छे फ्यूल्स की, गुड फ्यूल्स की, तो पहला, फ्यूल शुड हैव हाई कैलोरी वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू। अब बात करते हैं हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। अगर मैं कहूं कैलोरीफिक वैल्यू सिंपल से शब्दों में, कि मेजरमेंट करना कि कितनी हीट दे रहा है। ठीक है, टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट वी यूज कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, मस्ट हैव मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर, मतलब फ्यूल को बर्न करने के लिए बहुत ही लेस टेम्परेचर चाहिए। लेस मतलब मॉडरेट, ऐसा नहीं कि 25 डिग्री में ही जल उठे, ऐसा फ्यूल्स अच्छे नहीं होते। मॉडरेट जैसे हो गया 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर, ऐसा। ठीक है, फ्यूल शुड हैव लो मॉइस्चर कंटेंट, लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, मतलब बाहर की जो मॉइस्चर है वो कम एब्जॉर्ब करे, कम कंटेन करे मॉइस्चर। ठीक है, अवेलेबल इन बल्क एट लो कॉस्ट, बल्क में होना चाहिए, कॉस्ट लो होना चाहिए। शुड नॉट बर्न स्पॉन्टेनियसली, मतलब स्पॉन्टेनियसली नहीं होनी चाहिए। जैसे LPG सिलेंडर होता है हमारे पास, ठीक है, अगर आग पकड़ ली ना तो ब्लास्ट करता है। ठीक है, स्पॉन्टेनियसली बर्न करता है, स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, फिर बात करें फ्यूल शुड बर्न इफिशिएंटली विदाउट रिलीजिंग हार्डेस्ट पोल्यूटेंट। ठीक है, हार्डेस्ट पोल्यूटेंट इस कार्बन। ठीक है, कार्बन हो गया हमारे पास, वो हार्डेस्ट पोल्यूटेंट में काउंट होता है। हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट शुड बी इजी। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इजी होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि मुझे फ्यूल की जरूरत है, ठीक है, पौंडुचेरी से मुझे फ्यूल क्या करना है, पेट्रोलियम हमारा यूपी लाना है। अगर इजी टू ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है, तो दिक्कत होगी ना। तो यहाँ पे कैसे आएगा, तो वही होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, लो मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पे।
यही सारी चीजें क्या करती हैं, किसी फ्यूल को एक गुड फ्यूल बनाती हैं। बात करते हैं यूनिट ऑफ हीट। जैसे मैंने बताया कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब द अमाउंट ऑफ हीट, मेजरिंग द अमाउंट ऑफ हीट। तो सबसे पहले अगर बात करूं यूनिट किसकी, हीट की, तो कैलोरी होती है, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। सिंपल सा शब्दों में कहूं, 1 डिग्री टेम्परेचर का चेंज करना, ठीक है, किसी भी वाटर का 1 डिग्री टेम्परेचर में चेंज करना, या तो उसको बढ़ाना या तो घटाना, ठीक है, वही होती है हमारे पास कैलोरी, ठीक है। रेज करना, डाउन करना, सेम चीज ही होती है। ये कुछ जैसे हमारे पास BTU होती है एक यूनिट, इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये सेंटीग्रेड हीट, डिग्री में नहीं, आप सिर्फ एक याद रखो, कैलोरी, ठीक है। फारेनहाइट भी होती है, ठीक है, आप बस ये याद कर लेना। और इनका इंटर कन्वर्जन एक बार देख लेना, जैसे 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 3.968 BTU इज इक्वल टू 2.2 CHUS सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ठीक है। अब बात करते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू है क्या? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड व्हेन 1 यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल अंडरगोज कंप्लीटली कंबशन इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या करती है, मेजर करती है क्या, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन वी बर्न फ्यूल्स, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, कि जब हम 1 यूनिट मास या वॉल्यूम किसके, फ्यूल के, बर्न करते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो हीट मिलती है वही होती है हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू। बात करते हैं, हम 2 तरीके से निकालते हैं। पहला हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू ये होती क्या है, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न एंड combustible product are cooled at room temperature, ठीक है। देख लेना, फारेनहाइट वैल्यू याद कर लें इसकी, रूम टेम्परेचर की। अब बात करते हैं दूसरी जो चीज होती है हमारे पास, लो और नेट कैलोरीफिक वैल्यू। ये होती क्या है, LCV और NCV, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 यूनिट मास और वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इज कंप्लीटली बर्न एंड combustible product are permitted to escape. Therefore, net calorific value is lower than gross calorific value. अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखो मैं डिफरेंस बताऊं ना इनमें। एक में क्या हो रहा था, जो कंबस्टिबल प्रोडक्ट है, ठीक है, उनको कूल्ड करके हम क्या कर रहे थे, कूल कर रहे थे, कूल डाउन कर रहे थे रूम टेम्परेचर पे। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एस्केप कर दे रहे हैं, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं SCV और HCV और LCV में रिलेशन क्या होता है। अगर हम देखें, LCV इज इक्वल टू होता है हमारे पास SCV माइनस लेटेंट हीट ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। और LCV इज इक्वल टू SCV माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 9 इंटू लेटेंट हीट ऑफ सिस्टम, ठीक है। 1 पार्ट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 9 पार्ट बाई मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। Therefore, LCV is equal to SCV minus H by 100 into 9 into 587 किलो कैलोरी, ठीक है। H क्या है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल। ये हमें याद करना है, इसका रिलेशन, ठीक है। ये रिलेशन हमारे पास टिप्स में होनी चाहिए। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। हमारे पास कैलोरीफिक वैल्यू के लिए डिटर्मिनेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास बॉब कैलोरीमीटर, ठीक है। हम इसका यूज क्यों करते हैं, यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू किसकी, सॉलिड्स और लिक्विड फ्यूल्स की, ठीक है। आइए हम देख, तो बॉब कैलोरीमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड लिक्विड फ्यूल्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है। बॉब कैलोरीमीटर कंटेन सिलेंडर बॉब मेड बाय स्टेनलेस स्टील। इसमें एक सिलेंडर होता है, किसका, स्टेनलेस स्टील का। कंबशन टेक्स प्लेस इन दिस सिलेंडर, ठीक है। द लेड कंटेन 2 स्टेनलेस स्टील, 2 स्टेनलेस स्टील इसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं रॉड साइड से, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाइड थ्रू ऑक्सीजन इनिटल, ठीक है। ऑक्सीजन सप्लाइड होती है किसके लिए, फॉर कंबशन के लिए है। एंड द इलेक्ट्रोड इज अटैच्ड विद अ स्मॉल रिंग विच सपोर्ट निकल और स्टेनलेस स्टील मेड बाय क्रूसिबल। क्रूसिबल क्या होता है, एक समथिंग दैट जो हीट करने पे टूटे ना, हाई टेम्परेचर मान लो, जिसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, ठीक है, ब्रेक डाउन ना करे।
ठीक है। बॉब इज टेकन इन कॉपर कैलोरीमीटर विच इज सराउंडेड बाय एयर एंड वाटर जैकेट टू प्रिवेंट लॉस किसका, हीट का, बाय रेडिएशन, ताकि हीट क्या कर सके, लॉस ना हो। ठीक है। रेडिएशन मतलब समथिंग, रेडिएशन ऐसा होता है एक से दूसरी जगह ट्रेवल करने में पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट ना हो। ठीक है। डायरेक्ट ट्रेवल कर लेती, उसमें कोई पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है। उसको क्या बोले, कैरियर का जरूरत नहीं होती कि एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। ठीक है। रेडिएशन कहीं भी जा सकती है। ठीक है। बिना ट्रांसपोर्टेशन के। तो हीट क्या है, एक तरीके रेडिएशन है। ठीक है। एंड द कॉपर कैलोरीमीटर आल्सो कंटेन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्ट्रर बैकमैन्स थर्मामीटर। बात करें बैकमैन थर्मामीटर, क्या बहुत ही स्मॉल चेंज रीड करता है अप टू 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें कंबशन टेक प्लेस करती है इस कंटेनर पे। ठीक है। जो कि होता है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक। और साइड से सपोर्टर्स लगे होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास सपोर्टर है। और थर्मामीटर होता है किसके लिए, हमारे पास टेम्परेचर चेंज मेजर करने के लिए इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। हमारे पास एक इग्नाइट कॉइल भी होती है जो क्या करती है, इग्नाइट करती है किसको, फ्यूल्स को। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन आ रहा होता है क्योंकि बर्निंग के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट करेगा फ्यूल तभी हमारे पास क्या मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और हीट और हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी वाटर, तभी हमारे पास प्रोड्यूस होगा। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग की। ठीक है। वर्किंग क्या है, इन अ क्रूसिबल a known amount of fuel is placed in a nickel or a stainless steel crucible which is supported by a ring. A fine magnesium wire touches a fuel sample which already connected to electrode. The bulb lid is lightly screwed and filled with oxygen at about 25 atm pressure. Atmospheric pressure is placed in copper calorimeter containing as a known amount of water, and the electrically operated stirrer is driven and notes the initial temperature of water, that called T1. After that, both the electrode are connected to a battery to complete the circuit. The fuel sample is burned and heat is liberated. To maintain the uniform temperature, water is continuously stirred and the final temperature T2 ऑब्जर्व एंड नोटेड। फिर बात करें इसमें हम कंटिन्यूस वाटर को स्टोर क्यों कर रहे होते हैं, जैसे मैंने बताया रेडिएशन से प्रिवेंट करने के लिए, हीट ताकि रेडिएट आउट ना करे। ठीक है। आइसोलेटेड बनाने के लिए हम वाटर को इंसुलेट कर रहे होते हैं ताकि हीट का लिबरेशन ना हो। अब बात करते हैं कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम। ठीक है। बात करते हैं हम कैलकुलेशन के लिए, देखें हमारे पास हाई ग्रोथ कैलोरीफिक वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है W प्लस W T2 माइनस T1 बाई X कैल ग्राम कैलोरी ग्राम। बात करते हैं x क्या है, W क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है। x है मास ऑफ फ्यूल, सॉलिड हो या लिक्विड। ठीक है। मास ऑफ वाटर टेकन, हमने कितने अमाउंट ऑफ वाटर लिया स्टोर करने के लिए। एंड वाटर इक्विवेलेंट कैलोरीमीटर, कितना वाटर है कैलोरीमीटर पे। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है। तो SCV और LCV में हमारे पास ये रिलेशन होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। SC वैल्यू निकलाई तो हम यहाँ से अपनी LCV वैल्यू भी निकलाएंगे। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे आके करेक्शन करा, करेक्शन टर्म्स आए कुछ। ठीक है। कौन सी हैं, जैसे HCV और GCV सेम ही होता है। ठीक है। W प्लस W T2 माइनस T1 माइनस TC माइनस CS प्लस CN CF प्लस CC बाई X। अब ये CS CN CF क्या है, TC क्या है। TC अगर बात करिए कूलिंग करेक्शन होता है। CS क्या होता है, करेक्शन फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। CN क्या होता है, करेक्शन फॉर नाइट्रिक एसिड। CF क्या होता है, करेक्शन फॉर फ्यूज वायर। CC क्या होता है, करेक्शन फॉर कॉटन थ्रेड। ठीक है। बात करते हैं थ्योरेटिकल कैलकुलेशन किसकी, बाय डाउलोंग फॉर्मूला। कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए थ्योरेटिकली हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं डुलोंग मेथड या फॉर्मूला, जो कि हमारे पास होता है HCV इज इक्वल टू 1/100 इंटू 80C प्लस 34,500 ब्रैकेट H माइनस 0 O/8 प्लस 2240 S किलो कैल पर केजी। O क्या है, ऑक्सीजन। S क्या है, सल्फर। H क्या है, हाइड्रोजन। अब बात करते हैं हम थ्योरेटिकल क्या कहता है। द थ्योरेटिकली कैलकुलेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल कैन बी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड बाय डुलोंग फॉर्मूला based on percentage of constituent कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर प्रेजेंट इन फ्यूल। ठीक है। ये फॉर्मूला हमें याद करना है। वेयर हमारे पास C क्या है, CHOS आर परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर।
present in fuel. In above formula, the oxygen is assumed to present in combined form with hydrogen और in form of water. जो हाइड्रोजन किस में प्रेजेंट होगा, हम इसमें एज्यूम करते हैं कि इसमें फॉर्म में होगा, वाटर के फॉर्म में. ठीक है, वाटर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा हमारे पास. यहाँ जैसे हमारे पास ऐसे H2 plus 1/2 O2 gives H2O. 2 gram of hydrogen, 16 gram of O2 gives 18 gram of water. 1 gram of hydrogen, 8 gram of oxygen give 9 gram of water. ठीक है, बात आती है टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल माइनस फिक्स्ड हाइड्रोजन. टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल माइनस 1/8 mass of oxygen in fuel. 8 part of oxygen combined with 1 part of hydrogen to form H2O. फिक्स्ड हाइड्रोजन का हमारे पास फॉर्मूला होता है यहाँ पे. ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन इन फ्यूल बाई 8. ठीक है, then total amount of hydrogen available for combustion is equal to total mass of hydrogen in fuel minus fixed hydrogen. ठीक है, अगर हमें निकालना है ना कितना कंबशन हुआ, किसका, हाइड्रोजन का, या कितना बचा हुआ है हाइड्रोजन कंबशन के लिए, तो इसका एक फॉर्मूला होता है टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन इन फ्यूल माइनस फिक्स्ड हाइड्रोजन. ठीक है, हम फिक्स्ड हाइड्रोजन किससे निकालेंगे, फिक्स्ड हाइड्रोजन इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम. यहाँ पे जो हमारे पास है फिक्स्ड हाइड्रोजन निकाल के हम किससे माइनस कर देंगे, जो टोटल मास है हाइड्रोजन का किसमें, फ्यूल में. ठीक, CV और SCV में हमारे पास ये रिलेशन है. अगर हमारे पास SCV आ गए तो हम LCV भी निकाल ही लेंगे. अब बात करते हैं हम एनालिसिस ऑफ कोल की. ठीक है, द क्वालिटी ऑफ कोल कैन बी एनालाइज्ड बाय 2 एनालिसिस, प्रॉक्सिमेट, अल्टीमेट एनालिसिस. ये हमारे पास 2 एनालिसिस होती हैं जिससे हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं. ठीक है, क्वालिटी किसकी, कोल की. बात करते हैं प्रॉक्सिमेट एनालिसिस क्या होता है. ठीक है, इन दिस एनालिसिस मॉइस्चर, वोलेटाइल मैटर, एस एंड फिक्स्ड कार्बन कैन बी डिटरमाइंड. इसमें हम देखते हैं कि मॉइस्चर कितना प्रेजेंट है, वोलेटाइल मैटर कितना है, एस कितना देगा, सब कितना कार्बन देगा, उसके हिसाब से देखते हैं कि ये है कैसा, क्वालिटी कैसी. तो देखते हैं मॉइस्चर. A known amount of finely powdered air dried coal sample is taken in crucible. The crucible is placed inside electrical hot air oven at 105 to 110 degrees centigrade for 1 hour. The crucible is taken out, cooled and dissociators and weighed. The difference in weight of sample give the information about the weight loss due to removal of moisture. हमने क्या किया, कोल लिया, उसको हमने क्रूसिबल पे डाल के क्या किया, हीट करा तो उससे क्या हुआ, जो उसके अंदर मॉइस्चर था या वाटर कंटेंट था, ठीक है, वो क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया है. तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, ओरिजिनल क्वांटिटी बची हमारे पास कि अब उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, ड्राइड फॉर्म बोल सकते हैं. ठीक है, तो मॉइस्चर परसेंटेज हमारे पास निकालने के लिए फॉर्मूला होता है लॉस ऑफ वेट ऑफ कोल अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इनटू 100%. ठीक है, यहाँ से हमारे पास परसेंटेज आया. अब बात करते हैं लेसर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट बेटर क्वालिटी ऑफ फ्यूल. जितना कम मॉइस्चर होगा उतना अच्छा फ्यूल होगा हमारे पास. ठीक है, अब वोलेटाइल, अब बात करते हैं वोलेटाइल मैटर. ठीक है, द मॉइस्चर फ्री कोल सैंपल इज टेकन इन अ क्रूसिबल कवर्ड विथ अ लिड प्लेस्ड एंड मफल फर्नेस. ठीक है, मफल फर्नेस मतलब इलेक्ट्रिकल फर्नेस जिसका टेम्परेचर होता है मतलब फॉर एवरेज टू एवरेज 1000 डिग्री मान लो. ठीक है, एट 950 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 7 मिनट एंड देन रिमूव द क्रूसिबल फ्रॉम द ओवन, cooled first in air, then cooled in desiccators and weighed again. Loss in weight due to presence of volatile matter in coal sample. अब इसमें क्या किया हमने, लगभग 900-950 डिग्री सेंटीग्रेड पे फिर से हीट करा. जब क्या हुआ, अगर कुछ वेट होता है मतलब लॉस करता है वेट, अगर नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है. अगर वेट का लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हुआ तो मतलब उसमें क्या है ना कि वोलेटाइलनेस ज्यादा है. हमने अगर उसको कंबस्ट करा, जलाया तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. ठीक है, जैसे हम किसको जलाते हैं, फ्यूल्स को जलाया हमने, जैसे कागज हो गया, कागज को हमने जलाया तुरंत खत्म हो जाता. ठीक है, बहुत जल्दी वोलेटाइल नेचर का होता है ऐसे. अब इसमें हम वोलेटाइल परसेंटेज कैसे निकालेंगे, इसमें निकालेंगे वही सेम फॉर्मूला लॉस ऑफ वेट अपॉन वेट टेकन ऑफ कोल इनटू 100. अब जितना ज्यादा लो क्वांटिटी होगी वोलेटाइल मैटर की उतना अच्छा कोल होगा, मतलब जितना कम
वो वोलेटाइल होगा उतना अच्छा फ्यूल होगा हमारे पास। बात करते हैं एस परसेंटेज की। सिंपल सा वही, हीट करेंगे 1 घंटे के लिए, खत्म कर देंगे क्रूसिबल पे जला के। जलने के बाद जितना अमाउंट ऑफ एस बचेगा वो और जितना लिया है उसको करके हमारे पास जो अमाउंट बचेगा एस परसेंटेज जितना कम होगा तो अच्छा कोल होगा। ठीक है, अब देखते हैं। A residual coal sample is taken in a crucible, then heated without lead in a muffle furnace at 700 to 750 for an hour. The crucible is taken out cold, first in air, then desiccators and wait again. The process of heating, cooling, and waiting are repeatedly until constant weight is obtained. Is not obtained. There is C. Due is reported as on percentage basis. Percentage of S is equal to weight of residues left by weight of dry coal taken into 100। मतलब जो बचा, ठीक है, जलते जलते वो और जितना हमने लिया था उसका 100 करके परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है, वही होता है परसेंटेज ऑफ एस। एज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस विच रिड्यूस एंड कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ कोल, देयरफॉर लो क्वांटिटी ऑफ एस कंटेन लिटर क्वालिटी ऑफ कोल। जितना कम एस बचेगा मतलब जितना ज्यादा जल जाएगा, गुड क्वालिटी ऑफ कोल हुआ वो। ठीक है, बात करते हैं फिक्स्ड कार्बन क्या होता है। फिक्स्ड कार्बन परसेंटेज इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर प्लस परसेंटेज ऑफ वोलेटाइल मैटर प्लस परसेंटेज ऑफ एस, जो भी निकलता है हमारे पास उसको बोलते हैं हम फिक्स्ड कार्बन। ठीक है, या परसेंटेज ऑफ फिक्स्ड कार्बन। ठीक, अब बात करते हैं हमारे पास जो अल्टीमेट एनालिसिस होती है ना हमारे पास। अल्टीमेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट इन्वॉल्व करते हैं, किनकी भी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन की भी। ठीक है, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन की। अगर हम बात करें इसमें क्या करते हैं, हम कार्बन कोल सैंपल लिया, हीट करा। ठीक है, जब हीट करते हैं हम, जो कार्बन और हाइड्रोजन है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, CO2 और H2O में। ठीक है, फिर जो CO2 और H2O किसके पास जाते हैं, जैसे CO2 हमारे पास जाता है KOH ट्यूब में एब्जॉर्ब हो जाता है, और H2O जाता है कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जो ट्यूब्स है ना उनका वेट हम पहले मेजर कर लेते हैं, जो चेंज इन वेट आया दोनों का। ठीक है, उससे हम डिटरमाइन करते हैं परसेंटेज किसका, कार्बन का, हाइड्रोजन का। आइए देखते हैं। इन कंबशन apparatus 1 or 2 ग्राम कोल सैंपल, 1 and 2 ग्राम कोल सैंपल इज बर्न। करंट ऑक्सीजन कन्वर्ट हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन किसमें, CO2 और H2O में रिस्पेक्टिवली। द gaseous product CO2 H2 absorb KOH and CaCl2 tube of known weight respectively. The increase in weight of these KOH and CaCl2 are then determined। इसकी एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ये रिएक्शन सेम वही कि KOH के पास गया एब्जॉर्ब हो गया, CaCl2 के पास गया एब्जॉर्ब हो गया। मीन इसमें फॉर्मूला है कार्बन परसेंटेज का, हाइड्रोजन परसेंटेज का, क्योंकि ये इंक्रीज इन वेट ऑफ KOH इंटू 12 बाई वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इंटू 44 इंटू 100। ये कार्बन के लिए हो गया। हाइड्रोजन के लिए देखिए तो इंक्रीज इन वेट ऑफ CaCl2 इंटू 2 बाई वेट ऑफ कोल सैंपल टेकन इंटू 100, 18 इंटू 100। ठीक है, बात करते हैं हम नाइट्रोजन के लिए। अगर हम जेटल फ्लास्क में ऐड करते हैं एक्यूरेटली वेट पाउडर, इसमें क्या करते हैं हम, कोल सैंपल, जो हमारे पास कोल सैंपल है उसको हीट करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और K2SO4 के साथ। ठीक है, जिसमें क्या होता है, पहले जो हमारे पास जो N2 होता है कन्वर्ट करता है इसमें अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट को फिर NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, जो कि हमारे पास लिक्विड अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लिक्विड अमोनियम लिबरेट करता है, फिर से हमारे पास वही दे देता है अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब इसको देखें। व्हेन एक्यूरेटली वेट पाउडर coal and heat with concentrated H2SO4 K2SO4 as a catalyst, the solution become clear। ठीक है, all nitrogen converted into ammonium sulfate, जो भी अमोनियम होता है सब कन्वर्ट हो जाता है किसमें, अमोनियम सल्फेट में। then treated with NaOH, अमोनिया क्या करता है, लिबरेट। ठीक है, फिर known volume standard N/10 solution from the volume of H2SO4 used to liberate ammonia percentage nitrogen cause। इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ये याद करो। वेट ऑफ नाइट्रोजन अगर हम निकालें इज इक्वल 0.1 इंटू V1 माइनस V2 बाई 100। V1 क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड H2SO4, V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड NaOH। ये कितना N/10 के ही है। ठीक है, N/10 मतलब 0.1 नॉर्मेलिटी। ठीक है, कैसी नॉर्मेलिटी क्या होनी चाहिए, नॉर्मेलिटी होनी चाहिए 0.1 की। ठीक है, 0.1 नॉर्मल का हमारे पास सॉल्यूशंस लेने हैं। हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस, जो H2SO4 हो गया और NaOH हो गया हमारे पास। ठीक है, अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन वेट ऑफ कोल सैंपल इंटू 100। ठीक है,
परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 0.1 V1 माइनस V2 इंटू 1/1.4। ये याद करना। बात करते हैं सल्फर की। ये दिस प्रेसिपिटेट इज फिल्टर्ड, वॉश्ड, ड्राइड एंड हीटेड टू ऑब्टेन कांस्टेंट वेट। फिर इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। इसकी कैलकुलेशन अगर हम देखें, सिंपल सा एक फॉर्मूला है इसका भी, ठीक है। परसेंटेज वेट ऑफ सल्फर अपॉन is equal to weight of barium sulfate obtained into 32 upon weight of coal taken in a Bob calorimeter into 233 into 100। सिंपल फॉर्मूला याद करो इसको भी। बात करते हैं S। The percentage of S calculated by method is given in proximate analysis। S कैलकुलेशन का सेम बताया, वही होगा कार्बन ऑक्सीजन मॉइस्चर ऐड करके, ठीक है, सेम है जो हमारे पास प्रोक्सीमेट एनालिसिस में था। बात करते हैं ऑक्सीजन। इट इज कैलकुलेटेड बाय subtracting the sum of total carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur and S from 100, ठीक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर देखें, इसका सेम फॉर्म, इसका ये फॉर्मूला होता है 100 माइनस, क्योंकि सब निकाल लिया, जो बचा उससे माइनस कर दो, आ गया। बात करते हैं हम बायोगैस की, ठीक है। बायोगैसेस होते क्या है हमारे पास? इट इज फॉर्म्ड by the bacterial degradation of biomass under anaerobic conditions, ठीक है। एनोरोबिक कंडीशन मतलब एयर टाइट डिजास्टर, जहां पे मतलब ऑक्सीजन ना हो, ठीक है। बायोगैस मेनली कंटेन मीथेन 50 to 70%, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर, सल्फर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। बात करते हैं बायोगैस जनरेशन की। द बायोगैस जनरेटेड बाय एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में हमारे पास एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट हो सकते हैं, ठीक है, क्रॉप्स हो सकती हैं। इन बायोगैस प्लांट मेनली इन्वॉल्व 3 स्टेप: हाइड्रोलिसिस, एसिड फॉर्मेशन, गैस प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें जो 3 स्टेप होते हैं, हाइड्रोलिसिस, एसिड फॉर्मेशन एंड गैस प्रोडक्शन। हाइड्रोलिसिस क्या होती है? दिस स्टेप, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन थ्रू हाइड्रोलिसिस इनटू फैटी एसिड, अमीनो एसिड, शुगर रिस्पेक्टिवली। एसिड फॉर्मेशन में क्या होता है, ठीक है, इस एसिड फॉर्मेशन में हम देखते हैं, इन दिस स्टेप फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड, शुगर आर फर्मेंटेड by acid producing bacteria under anaerobic condition into acetic acid, carbon dioxide and hydrogen। फिर बात करते हैं गैस प्रोडक्शंस की। In this step methogenic bacteria produce methane earlier by fermenting acetic acid to form methane and carbon dioxide by reducing of carbon dioxide into methane। ऐसा कुछ सिस्टम होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एनारोबिक रिएक्टर्स होते हैं, यहाँ पे इफ्लुएंस चैनल, एक्सेस, बायोगैस आउटलेट। यहाँ से हमने क्या किया, हमने अपना कंटेंट डाला, ठीक है। यहाँ पे रिएक्ट हुआ, यहाँ से कंटेंट निकला, जो भी हमारे पास कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हुआ यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। बात करते हैं एडवांटेज किसकी, बायोगैसेस की। और बायोगैस की मैं एडवांटेज देखूँ हमारे पास, ठीक है, क्या होते हैं। पहला, प्रोड्यूस ऑर्गेनिक वेस्ट। जो वेस्ट होता है ऑर्गेनिक होता है, बर्न विदाउट स्मोक, रिन्यूएबल होता है, हेल्प टू रिड्यूस वेस्ट। तो डिसएडवांटेज की बात करें, मीथेन इज हेल्थ हार्डनेस, मतलब मीथेन जो होती है ना हमारे पास टॉक्सिक होती है, ठीक है। नॉट इफिशियंट लाइक फ्यूसिल फ्यूल, जो फ्यूसिल फ्यूल्स की तरह इफिशियंट नहीं होते, ठीक है, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो यूनिट होती है वो होती है खत्म, ठीक है। अब जो हम अगले पार्ट में क्या डिस्कस करेंगे, यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 हम जल्दी से करेंगे और हमारे पास अब यूनिट 4 जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है यहीं से। अब यूनिट 4 हमारे पास कंप्लीट हो गई है। अब क्या करेंगे हम, अगले लेक्चर में दूसरी यूनिट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहो, मचाते रहो।